बालकनाथ जी एक सिद्ध बाबा थे जिनकी मान्यता हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में सबसे अधिक है। कहा जाता है कि बालकनाथ जी ने सतयुग से कलयुग हर युग में जन्म लिया और जो भी उनके द्वार पर जाता है वो उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। आज हम लेकर आए हैं बाबा बालकनाथ जी की कथा। इस वीडियो में हम आपको उनके बचपन से उनके सिद्ध बाबा होने तक की पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि आपको ऐसी जानकारी और मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। बालकनाथ सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कोल और द्वापर युग में महाकोल के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने हर जन्म में निर्धन और असहाय लोगों की सहायता की और प्रत्येक जन्म में बालकनाथ महादेव शिव के भक्त कहलाए। बाबा बालकनाथ के विषय में द्वापर युग की एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार महाकोल जब महादेव के दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई। जब वृद्धा को पता चला कि महाकोल शिवजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तब उन्होंने महाकोल को मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने के लिए कहा। वृद्धा ने बताया कि माता पार्वती वहाँ स्नान करने आती है और महाकोल माता पार्वती जी से शिवजी तक पहुँचने का उपाय पूछ सकते हैं। महाकोल ने उनके कहे अनुसार ही किया। अनंत शिवजी के दर्शन करने में सफल रहे। महाकोल की भक्ति और लगन देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि उन्हें कलयुग में सिद्ध प्रतीक के रूप में पूजा जाएगा और चिर आयु तक उन्हें बालक की छवि में रहने का भी वरदान दिया। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात के काठियावाड़ में जन्म लिया। उनका नाम देव रखा गया। बचपन से ही वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय कर लिया, परंतु यह निर्णय बाबा जी के विचारों के विरुद्ध था। इसलिए वह अपना घर छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग पर निकल गए। उस समय उनकी आयु बहुत कम थी। इस यात्रा पर उनकी भेंट स्वामी दत्तात्रेय से हुई, जिनसे शिक्षा प्राप्त कर बाबा ने सिद्धि प्राप्त की और तब से ही उन्हें बाबा बालकनाथ कहा जाने लगा। श्रद्धालुओं की धारणा है कि बाबा जी तपस्या करने के लिए हिमाचल के शहर लाई नामक स्थान पर गए थे। वहाँ एक गरुड़ के पेड़ के नीचे बाबा तपस्या किया करते थे। हिमाचल के बड़सन में एक रत्नो नामक महिला ने बाबा जी को अपने पास गायों की देखभाल करने के लिए रखा था। रत्नों का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए बाबा को रत्नों ने पुत्र के रूप में ही स्वीकार कर लिया था। रत्नों उन्हें खाने में हर दिन रोटी और पीने के लिए लस्सी देती थी। बहुत बार बाबा तपस्या में लीन होने के कारण खाना पीना भूल जाते थे। एक बार रत्नों ने गुस्से में कहा कि वह उनकी गायों का ठीक से ध्यान नहीं रखते, जबकि रत्नों उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है। ये सुनकर बाबा जी ने उस गरुड़ के पेड़ में से रोटी और ज़मीन से लस्सी को उत्पन्न कर रत्नों को वापस कर दिया। सिद्ध बाबा की ये बात दूर दूर तक फैल गई। आज हिमाचल के हमीरपुर में लगभग 45 किलोमीटर दूर जगमोहन नामक पहाड़ी पर बाबा बालकनाथ जी का दिव्य सिद्धपीठ है। इस स्थल को ज्योत सिद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ सदैव रात दीपक जलता रहता है। मंदिर में एक प्राकृतिक गुफा है। कहा जाता है कि यहाँ पर ही बाबा जी का निवास स्थल था। मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति है, जहाँ लोग बाबा जी को रोट अर्पित करते हैं, जिसे आटे में घी और चीनी या गुड़ मिलाकर बनाया जाता है। कहा जाता है कि बाबा जी ने पूरे जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया था, इसलिए गुफा में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है। गुफा के सामने एक ऊंचा चबूतरा है, जहां से महिलाएं दूर से ही बाबा जी के दर्शन
कर सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको बाबा बालकनाथ जी की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय बाबा बालकनाथ जी।